स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम जो आपके उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में कई सारे सेंटर पर लगभग 2500 के आसपास सेंटर पर परीक्षा जो आपकी हुई थी 17 फरवरी और 18 फरवरी को। मेरे को तो कल पता चला था, इसके पहले मेरे को नहीं पता चला। कल पता चला था लेकिन मैं घर पे नहीं था, जस्ट अभी पहुंचा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट, काफ़ी सारे पीडीएफ वगैरह हमारे फ़ोन में भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी सारे चेक किए, और जो टेलीग्राम ग्रुप और सारे हमारे टीचर्स के द्वारा और कई सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा दिखाए गए, मैंने उन ग्रुपों में जाकर के और ट्विटर से जाकर के, जो कि अभी एक्स है, एक्स डॉट कॉम के नाम से जाना जाता है, चेक किया, ग्रुप को ज्वाइन किया, वहाँ पर कई सारी चीज़ों को देखा और ये पाया कि हाँ, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारा जो आयोग है, जो हमारा प्रशासन है, वो इस बात को अफ़वाह के रूप में कह रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पेपर जो है लीक हुए हैं, और 17 अभी तक जो है 17 की फर्स्ट शिफ्ट और 18 की फर्स्ट शिफ्ट, इसका तो कुछ भी हमको भी नहीं दिखा। लेकिन अगर हम देखेंगे, पाएँगे, तो 18 की सेकंड शिफ्ट का और 17 की सेकंड शिफ्ट का आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, कहीं न कहीं पेपर जो है वो लीक हुआ है, आप सभी को पता है। कई सारे पुख्ता सबूत हैं, कई जगह दिखाए भी गए हैं, प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे पास भी है ना? लेकिन उससे क्या है कि आप उससे होगा तभी उससे कुछ, जब वो सारे सबूत या तो हमारा आयोग है उसके पास में पहुँचाए जाएँ, या फिर वो सारे सबूत हमारे प्रशासन के पास में, प्रशासन के समक्ष रखे जाएँ। साथ ही साथ जो आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, हैशटैग लगा के यूपी, जो यूपीपी है, जो अंडरस्कोप का चिन्ह है और पेपर फिर से वही चिन्ह लगाना और लीक लिखना, इसको आप लोगों ने ट्रेंड कराया। और इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम है ना? ये जो 2 हैशटैग हैं, इनको आप लोग ट्रेंड जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों को बताएँ और ट्रेंड कराएँ। तो पहली बात तो ये हो गई, है ना? दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा, कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे और किस हिसाब से पहुँचे होंगे। मैं भी पेपर देने गया था, है ना? क्योंकि शिक्षक भर्ती की तैयारी करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए हमने भले तैयारी नहीं कराई, है ना? क्योंकि हमारे चैनल पे हम दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कराई थी। मंजीत सर के द्वारा कुछ क्लासेस आपको पढ़ाई गई थी, है ना? लेकिन हम भी एग्ज़ाम देने गए थे। आपको मैं बताऊँ, हमारा जो एग्ज़ाम था झांसी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रक्सा में था, है ना? तो हम अपने ही कमरे से अगर देखें तो हमारी बेंच पर ही, बेंच के पीछे आगे की बात क्यों करें, एक बच्चा हमारी बेंच पे ही था। हम राइट हैंड में बैठे थे, कमरा नंबर 1 ब्लॉक ए में हमारा सेंटर था, रक्षा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है? चाहे तो आप उसकी, अगर कोई ये वीडियो देखे हमारा, अगर कॉपी आप निकलवा सकते हो उस बच्चे की, निकलवा सकते हैं। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 गोले फिल किए। मैं देखता रहा, मैं अपना पेपर कर रहा था, उसका देखता रहा। इसके बावजूद जब अधिकारी कोई आए, अब इतना तो नहीं पता कौन अधिकारी आया था, जो भी हो, एसडीएम साहब हों या डीएम साहब हों, कोई भी हो, आए थे, तो उन्होंने ये कहा जिस बच्चे ने 30% से कम गोले अगर फिलअप करी किए होंगे उसकी कॉपी मत जमा करना। उसको यहीं बैठाए रखना, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तब जाके उस बच्चे ने पहले 8 से 10 ही गोले भरे थे, 8-10 और भर दिए। 10 भरे थे, 20 कर दिए, बस उसकी कॉपी जमा हो गई, चली गई। अब उसका लिंक किस प्रकार का होगा या उसकी कॉपी के साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही। हम फिर कर भी क्या सकते हैं भाई, हम क्या करते हैं? वो तो ये कह देगा, अगर कुछ किसी व्यक्ति से आप वहाँ पर कहते भी हो स्कूल में, तो वो तो ये कह देगा कि हमको नहीं पता है, हम तो अपने 10 ही भरेंगे। तो कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो उसने आराम से 8-10 और भर दिए, जमा कर दिए। एक बच्चा और था हमारी कमरे में, कमरे नंबर 1 में, उसने भी नहीं भरे थे, 10-20 क्वेश्चन ही भरे थे। अब उनका क्या है, उन्होंने 10-20 क्यों भरे वो अलग बात है, आपको सिर्फ बताई हमने। दूसरा चीज़, जब मैं रात में आज लौट रहा था तो एक दुकान पे हमने चाय पी, वहाँ पर हम भी थे, मंजीत सर, दोनों लोग थे साथ में। तो वहाँ पर ऐसे न्यूज़ देख रहे थे, चाय का ऑर्डर दे दिया था, चाय बना रहे थे वो लोग। तो
वहां पर ऐसे ही न्यूज देख रहे थे, उस ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, हम मंजीत सर आपस में कह रहे थे कि भाई पेपर तो लीक हो गया, अब क्या होगा, अब तो रद्द ही होगा। उसने सुन लिया, वो बोला कि रद्द नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं रद्द होगा, कहीं कैसे रद्द होगा, कोई कुछ कहेगा नहीं तो रद्द कैसे हो जाएगा। हमने कहा काहे नहीं कहेगा, कि पैसे नहीं आएंगे, कोई इकट्ठे नहीं करेगा, कोई देगा नहीं, अगर खर्चा होगा तो। हमने कहा हम 1,000 दे देंगे, अगर सबसे 200 मांगे जाएंगे तो हम 1,000 दे देंगे, अगर भाई बच्चों के समर्थन में कोई काम हो रहा है। तो कहने लगा कुछ भी नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। हमने क्यों नहीं होगा, पेपर तो रद्द ही होगा। कहने लगा कि उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी जो पढ़ते हैं, कि 10 लाख वालों को नौकरी मिलेगी। हमने कहा देखेंगे कैसे मिलती है 10 लाख वालों को नौकरी। तो मतलब ऐसे वो अपने आप से बहस कर रहा था, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं था। तो हम लोगों ने आपस में बात की, हमने कहा हो सकता है भाई इसके घर में किसी ने 10 लाख रुपए दिए हो, है ना, वहीं पे खड़ा था। हमने कहा चलो जाने दो, हमें क्या करना है। फिर हमने देखा आके शाम को, तो देखते हैं कि एबीपी न्यूज पे, यूपी न्यूज पे, है ना, इन सारी जगह पे पेपर लीक की बातें चल रही थी। ट्विटर खोला, वहां पे भी देखा, है ना, जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी कमेंट किया, मतलब ट्वीट किया बच्चों के भविष्य के लेकर के। तो ये सारी चीजें तब क्लियर हो गया कि भाई पेपर तो लीक ही हुआ है। फिर इसके बाद में मेरा एक दोस्त और है, उस दोस्त ने भी बताया कि मैं यार आ रहा था टेम्पू से पेपर देके, उसका 17 सेकंड शिफ्ट था और 18 को वापस आ रहा था झांसी से। कन्नौज से बैठा तिरवा महाराणा प्रताप में, एक बच्ची का स्कूल में सेंटर था महाराणा प्रताप में। तो बच्ची चिट लिए थी, पढ़ रही थी खड़ी स्टेशन के बगल में, समझ लो आप। तो स्टेशन के बगल में पड़ रही थी खड़ी खड़ी। जो बंदा था वो देखता रहा वहां पे, जब देख उसके पास खड़ा हो गया तो उसने अपनी चिट मतलब एक साइड दबा ली। इसके बाद में साथ साथ वो लड़की जहाँ गई, उसके साथ साथ वो लड़का आया और वहां से बैठी। कन्नौज से तिरवा तक आई, लड़का तिरवा तक आया टेम्पू में, वो एक तरफ आराम से पर्ची निकाले अपने दुपट्टे के आड़ में करते हुए पढ़ती हुई आई। समझ लो जरा आप। तो इस हिसाब से कई जानकारी हमारे सामने भी आई, तो इससे फिर हमको भी क्लियर ही हो गया कि हाँ भाई रद्द हुआ। और फिर कई सारे विवेक सर के द्वारा, अरुण सर के द्वारा, कई सर के लोग के द्वारा सबूत भी दिखाए गए पुख्ता कि हाँ वाकई पेपर लीक हुआ। फिर ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये सारी चीजें, अब बात आती है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या पेपर दोबारा हो सकता है। देखो अगर सारे बच्चे समर्थन करेंगे, सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे, तो पेपर 100% दोबारा हो सकता है। क्या इसके पहले पेपर दोबारा हुए नहीं है? 2019 में भी एक बार हुआ था सेकंड शिफ्ट का, तब खैर एक ही लीक हुआ था तो एक हुआ था। लेकिन इसके पहले यूपीटीईटी का आप देख लीजिए, आधे घंटे पेपर करने के बाद स्कूल में पेपर ले लिया गया था और भजा दिया गया था। फिर 1.5 महीने बाद एग्जाम हुआ था, सभी को पता होगा, आज के 2 साल पहले 2021 की बात है ना। तो ये सारी चीजें क्या होते नहीं है, हुए हैं। यूपी टेट में क्या 20-25 लाख से फॉर्म कम पड़ता है क्या? 25 लाख से कम नहीं पड़ता, 25, 26, 27 लाख ऐसे फॉर्म पड़ते हैं, है ना। 20-22 लाख तो पड़ ही जाते हैं मिनिमम। तो जब वो दोबारा हो सकता है तो ये भी होगा, बच्चों ने फीस दी है। दूसरी चीज आपको बताएं, 60,000 वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी में मैं अपना मानता हूँ, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं मैं करता हूँ, मतलब स्पेशली इसके लिए नहीं कर रहा था, फिर भी हमने 110 क्वेश्चन हमारे सही है ना। 110 क्वेश्चन फिर भी हमारे सही है, जब मैं स्पेशली पढ़ाई नहीं करता, इसलिए इसके लिए सिर्फ पेपर देने चला गया, क्योंकि हमारा मैथ सब्जेक्ट है, मैथ पे ही ज्यादा फोकस रहता है और नहीं करता हूँ। फिर भी इतना क्वेश्चन किया तो हमें नहीं लगता कि इतने में भी कुछ होगा। हाँ, अगर लीक ना हो, पारदर्शिता से पेपर हो जाए, तो ये हम गारंटी लेते हैं कि 90 से 100 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही होंगे ना, उसका भी हो जाएगा, अगर पारदर्शिता से हो। अगर पारदर्शिता से नहीं होता है तो फिर ऐसा होता है कि नहीं हो पाएगा, है ना। फिर तो 120-30, क्योंकि 150 में जो 130, 40, 35 ऐसे करके आए होंगे क्वेश्चन, और पेपर जो लीक हुआ है, 60,000 मिनिमम लड़के, कुछ भी नहीं पूरा। अगर आप देखेंगे जो 48 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो 60,000 बच्चे कितने हैं? कुछ भी नहीं, 48 लाख के सामने। इतने बच्चों के पास तो पेपर पहुंच ही गया होगा। एक किसी ग्रुप में जिसमें पेपर पड़ा है, उसमें 1.25 लाख बच्चे हैं। 1.25 लाख में आधे बच्चों का तो उस दिन पेपर होगा ही, या उनका नहीं भी होगा, फिर भी वहां से मैनी टाइम्स आपने देखा होगा दिखाया गया है, सबूत फॉरवर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं काफी सारे बच्चों के पास पहुंच भी गया होगा, उनके द्वारा उन दूसरों तक पहुंच गया होगा, है ना, कई बार फॉरवर्ड किया गया होगा। तो ये सारी चीजें, तो अब एक ही चीज यही है कि आप सारे बच्चे एकत्रित होके, जिस प्रकार से और कई चैनल के द्वारा बताया गया कि अपने यहाँ पर जो भी हैं विधायक हैं, सांसद हैं, जहां तक आपकी पहुंच पहुंच सकती है, उनको ज्ञापन दें। इसके साथ साथ, ज्ञापन के साथ साथ में
दूसरी चीजें ये हैं कि जो आपका ट्विटर है, जिसको वर्तमान में एलन मस्क के द्वारा एक्स कर दिया गया है, x.com, उस पर आप सभी ट्वीट करें उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम्स को लेकर के हैशटैग आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिए। इसके बाद में एक आपका उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस पेपर लीक जो हैशटैग चल रहा है, उस वो तो अभी इस समय आपने देख ही लिया होगा, लगभग 2 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये सारी चीजें जब आप लोग करेंगे और आप सभी लोग भारी से भारी मतलब संख्या में जगह जगह पे दूसरे चैनलों पे जाके कमेंट करिए हैशटैग लगा के, ट्विटर हैंडल पे जाइए, आप भर्ती बोर्ड को टैग करिए और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग करिए। इस प्रकार से जब आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तब ऐसा हो पाएगा। दूसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा कि आप कई लोगों का, हम ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे कल, 4-5 बार ट्वीट किया तो हमारा अकाउंट लॉक कर दिया गया। वो अकाउंट लॉक जो कर दिया गया, वही अकाउंट दोबारा खुल जाता है, उसको दोबारा से वेरीफाई करके तुरंत हैंड टू हैंड आपका खुल जाएगा, फिर लॉक नहीं होगा। पहली बार जिसने 2-3 बार वो कल टैग किया होगा, मतलब वो ट्वीट किया होगा, उसका लॉक कर दिया होगा। हमारा भी कर दिया गया था, लेकिन हमने तुरंत देखा, हमने कि यार लॉक क्यों कर दिया, हमने 4-5 बार ट्वीट किया। हमने सोचा हो सकता है इसी वजह से कोई ऐसा किया गया हो उसमें सिस्टमैटिक, जिससे लॉक हो रहा हो। फिर हमने तुरंत उसको क्या किया, वेरीफाइड किया, तुरंत सेटिंग में जाकर के वेरीफाई करके तुरंत चालू हो गया। फिर तब से हमने कई बार किए ट्वीट, पर हमारा भी लॉक नहीं होगा। ऐसी अगर समस्या है कई लोगों के सामने, तो वो दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते रहिए, उससे फायदा आप सभी को ही होगी, है ना? क्योंकि होगा क्या कि जिस बच्चे ने काफी सारी मेहनत की, पढ़ाई की, उसके तो भाई कितने सही कर पाएंगे, किसी के 100 हो रहे हैं, किसी के 95 हो रहे हैं, 105 हो रहे हैं। जो ज्यादा पढ़ाई करने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, वो 105 110 तक बहुत मुश्किल में पहुंच पाए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट 90 100 के बीच में ही हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट 100 105 110 के अंदर ही है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, जिसके पास पेपर पहुंचा होगा वो तो 120 30 करके आया होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका तो कुछ होना ही ना है, क्योंकि वो तो अंदर ही है। जब 60,000 भर्ती है, जिसमें आप सभी को पता है लड़कों के लिए कितने हैं, लड़कियों के लिए कितने हैं, उतने तो बच्चों के पास पेपर है ही, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाद बाकी का तो होगा नहीं। इसलिए आप सभी को क्या करना है, और जो भी जानकारी होंगी एकत्रित करेंगे, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। अभी क्या है, अभी हमने देखते रहे रास्ते भर, क्योंकि हम थे नहीं तो वीडियो नहीं बना पाए थे। अभी हमने सोचा कि अब वीडियो बना दिया जाए, अब सभी को जानकारी दी जाए जिनको नहीं जानकारी, और जैसा भी होगा आपको जानकारी देंगे। और उम्मीद यही सभी को रहेगी। अब देखो, वो लोग कहेंगे कि ये सब अफवाह है जिनको नकल मिली, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रशासन से वो कहेगा ही कि भाई अफवाह है, क्योंकि उसकी उसमें क्या होगी, इंसल्ट होगी कि बताओ इतना अच्छा सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ था, फिर भी पेपर लीक। तो प्रशासन तो सीधी सी बात है, वो तो यही कहेगा कि पेपर नहीं लीक हुआ है, अफवाह है। और जिन लोगों के पास सबूत है, वो तो ये बात कहेंगे कि भाई पेपर लीक हुआ। और जिन बच्चों ने देखा है कहीं ना कहीं, जिसके फोन पे आया है कहीं ना कहीं, जिसने कहीं पे बातों के द्वारा सुना या किसी के द्वारा सुना, या जो भी है, जिन बच्चों ने सुना देखा, वो तो कहेंगे पेपर लीक। और प्रशासन अगर चीजों को देख भी रहा होगा तो वो ये कह देगा, क्योंकि आजकल जो है ज्यादा एडिट, डिजिटल जमाना है ना, इसमें आजकल लोग एडिट ज्यादा करते हैं चीजों को, इसलिए अब प्रशासन तो ये कह देगा कि एडिट किया गया। लेकिन उसके भी कई सारे चीजें होती हैं, एडिट की हुई चीज अलग से पता चलती है और विदाउट एडिट वाली अलग से पता चलती है, उसके भी सबूत होते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर वो भी कह रहे हैं, कहना दो उनके पास। 1-2 दिन में जब सारे सबूत, सारी चीजें पहुंचा दी जाएंगी, तब उनको भी लगेगा। अभी 1-2 दिन आप लोग देखिएगा, और फिर भी ऐसा नहीं होता है, फिर एक ही कारण है। फिर तो देखो, अगर पेपर रद्द नहीं होता है तो ये तो कंफर्म ही है कि पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, ना पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा। तो फिर पढ़ने वाले बच्चे तब शांत नहीं बैठेंगे, सीधा सीधा ये एक भर्ती को ही लगा दो, काम खत्म करो भाई, रेट लगाओ, रेट पे रेट, रेट पे रेट मारो, अपने आप भर्ती लग जाएगी, बात खत्म। लड़ते रहो, होती रहेगी कभी 10 साल में, है ना? जब हमारा नहीं तो फिर तुम्हारा भी नहीं, सीधी सी बात। पैसों वालों का भी नहीं, तो उनको भी पता चलेगा कि 10 लाख दिए, अब क्या होगा, है ना? ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि जब पहले से ही कई लोग पकड़े गए थे, कोई कहीं पकड़ लिया गया था पेपर की कटिंग के साथ, कोई कहीं पकड़ लिया गया था, न्यूज में जैसा कि है, आप सभी ने देखा भी होगा
कोई किसी जगह पे पकड़ा गया साल भर, कोई कहीं कोई पकड़ा गया तो तभी रद्द कर देना चाहिए था, तभी क्लियर हो गया भाई पकड़े हैं आपने पेपर की कटिंग के साथ या और किसी चीज के साथ, तो सीधी सी बात है जब आपने बाहर किसी को पकड़ा है तो पेपर लीक है, तभी तो उसके पास सारी चीजें हैं। और उसके पास हैं तो क्या ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि उसने कहीं नहीं भेजा हो, उसने पता नहीं किस किस को दिया हो, है ना। ये भी सारी चीजें, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, जो भी जैसा होगा हम आपको बताएंगे। बस अभी आप इतना करिए, अपना ज्ञापन अपने यहाँ के अधिकारी के पास, अगर कोई मंत्री है उसके पास, जहां भी पहुंचा सकते हैं वहां पहुंचाइए। और जितने भी बच्चे पारदर्शिता से पेपर देते हैं, अपनी मेहनत से पेपर देते हैं, उनका, और जिन बच्चों को नकल मिला है वो तो समर्थन करेंगे नहीं, सीधी सी बात, जिनको नहीं मिला है वो बच्चे तो समर्थन करेंगे ही। और हम कहते हैं कि अगर 1-2 लाख बच्चों को नकल मिल गया होगा, 2 लाख बच्चे समर्थन नहीं भी करेंगे, तो जो बाद बाकी बच्चे 46-45 लाख बचेंगे ना, उनके घर में 4-4 फोन तो होंगे ही। आजकल ऐसा कोई घर नहीं जहाँ 2-3 फोन ना हो। सब में ट्विटर डाउनलोड करो, जो 2 लाख समर्थन नहीं कर रहे उसकी जगह पे उन फोन से आप ट्वीट कर दो, क्या दिक्कत है। रेशियो बराबर रखना है 48 लाख। खैर अब तो 48 लाख से ज्यादा 2 मिलियन पे पहुंच गए हैं, 2 करोड़ के आसपास, है ना। अभी 2 करोड़ ही पहुंचे हैं, सॉरी, है ना। और यहाँ पर आपके फार्म कितने पड़े हैं, 48 लाख ही पड़े हैं अभी फार्म, है ना, लेकिन 2 करोड़ पे पहुंचा दिए अपने ट्वीट 4 गुने ज्यादा। ठीक है लगभग। तो इसलिए बस इसी प्रकार से भी जो कर सकते हैं उतना करिए। 1-2 दिन अभी देख रहे हैं कि आज अब क्या हो रहा है, कल तक तो आप सभी को पता है पेपर ही था भाई शाम तक। अब आज जो होगा उसका कल न्यूज में पता चलेगा, कल तो अभी कुछ हुआ नहीं। अब आज छानबीन सब कुछ करेंगे, सबूत देखेंगे, सारी चीजें, जो कुछ डिसीजन होगा पता चलेगा, हम आपको बताएंगे। और जो भी किया जा सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। बस आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, सभी तक ये खबर पहुंचानी, ताकि हर किसी बच्चे को पता चले भाई, उन बच्चे को, उन गरीब बच्चों को, जो बच्चे किस प्रकार से पेपर देने गए थे, कितना कितना दूर किसी किसी बच्चे का सेंटर डाल दिया था, और किसी किसी बच्चे का तो ऐसा था कि घर के पीछे वाले स्कूल में है पेपर, है ना। तो काफी सारे बच्चों ने बहुत सारी समस्याएं भी उठाई। इसलिए आप सभी को बस इतना करना है कि जो अभी कर सकते हैं आप, कम कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो अभी आप कर ही सकते हैं कि ट्विटर पे आप लोग टैग तो कर ही सकते हैं, हैशटैग लगा के पोस्ट तो कर ही सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो इतना कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिसके पास जो भी सबूत है वो सबूत आप जाके जो आयोग है वहां पर जाके फोटो को पोस्ट करिए। और इसके बाद में मुख्यमंत्री जी को करिए, इसके बाद में स्पेशली भी आप कर सकते हैं, हैशटैग लगा के कुछ भी करिए, पर करिए, ठीक है। जो आप कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं तो ज्ञापन दीजिए, ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट करिए, जो भी कर सकते हैं वो करिए, ताकि जो चीजें हैं, जो हो सकता है आप किसी में से किसी के पास ऐसा भी सबूत हो जो भी किसी के पास ना हो, तो वो चीजें छुपा के मत रखिए। अगर आपको लगता है कि सामने आना चाहिए तो सामने आने दीजिए, ताकि पता चले, जांच हो, जांच में ये क्लियर हो पाए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, तो पेपर दोबारा होगा या जो भी हो, निर्णय जल्दी से जल्दी आ सके। और बच्चे आगे अपनी तैयारी जो है, जिन बच्चों के आगे भी अभी पेपर लगे हैं, उन बच्चों ने भी 1-2 कल से तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम से होता क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ा ये लगे कि हाँ, कि अब कुछ हो रहा है या कुछ होगा, ये क्लियरिटी आए बच्चों के सामने, है ना। ये सारी चीजें आपको करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी होगा बच्चों हम आपको शाम को बताएंगे, और जैसा भी होगा आपको वो भी बताएंगे, ठीक। जय हिंद।